आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज में एक राजा राज करता था। उसकी 12 पुत्रियां थीं। सभी बहुत सुंदर थीं। राजा उनसे बहुत प्यार करता था, इसलिए सदा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा करता था। सभी राजकुमारियों का शयन कक्ष एक ही था, जिसमें 12 बिस्तर लगे हुए होते थे। उसी कक्ष में 12 राजकुमारियां एक साथ सोती थीं। रात में उस कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता था। किसी को भी रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद हैरानी की बात यह थी कि सुबह उठने के बाद सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए होते थे। ये समझ के परे था कि ऐसा कैसे हुआ। रात भर में सभी राजकुमारियों के जूते कैसे फट गए। हर दिन राजा को राजकुमारी के लिए नए जूते लेने पड़ते थे। राजा इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। एक दिन उसने पूरे राज में मुनादी करवा दी कि जो 3 दिन के भीतर इस रहस्य का पता लगाएगा, उसका विवाह उसकी पसंद की राजकुमारी से करवा दिया जाएगा और राजा की मृत्यु के बाद वह राज का राजा बनेगा। जो इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुनादी सुनने के बाद पड़ोसी राज का एक सुंदर राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने आया। राजा ने उसकी खूब आवभगत की और शाम होने के बाद उसे राजकुमारियों के कक्ष से सटे हुए एक कक्ष में ठहरा दिया गया। उस कक्ष का द्वार खुला रहकर वह राजकुमारियों पर नजर रखता था। किंतु रात में राजकुमार को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह होने पर सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। अगली दोनों रातों को भी ऐसा ही हुआ। 3 रात में राजकुमार इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया और उसे राजा के हाथों मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद कई राज के राजकुमारों और सेनापतियों ने इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, किंतु सभी असफल रहे और सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी राज में दूर एक गांव में एक नवयुवक रहता था। जब उसने राजा की मुनादी सुनी तो उसके मन में भी एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागी और उसने राजकुमारी के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उसने खाने की पोटली बांधी और राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वह थक गया था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। एक घना पेड़ देखकर वह उसकी ही छांव में बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी खाने की पोटली निकाल ली। वो अपनी पोटली खोल ही रहा था कि एक गरीब बुढ़िया वहां आ गई। वह बहुत दिनों से भूखी थी। उसने युवक से खाना मांगा। गरीब बुढ़िया को देखकर युवक ने अपने खाने की पोटली बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया बहुत खुश हुई और युवक को बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उसने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। युवक ने पूरी बात उसे बता दी। पूरी बात जानकर बुढ़िया ने अपने झोले में से एक टोपी निकाली और उसे युवक को देते हुए कहा, यह जादुई टोपी है। इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे। इसे रख लो, हो सकता है यह तुम्हारे कुछ काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि 12 राजकुमारियों में से कोई भी तुम्हें खाने या पीने को कुछ दे तो उसे मत खाना, हाँ, या मत पीना। जादुई टोपी लेकर युवक महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तब तक शाम ढल चुकी थी। राजा से मिलकर उसने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। राजा ने उसके रहने की व्यवस्था राजकुमारी के कक्ष के समीप ही एक कक्ष में करवा दिया। रात में अपने कक्ष में बैठकर वह राजकुमारियों के लिए रहस्य का पता लगाने की योजना बना ही रहा था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत का गिलास लेकर युवक के पास आई और उसे देने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी के हाथों शरबत पाकर युवक बहुत खुश हुआ और बुढ़िया की बताई बात भूल गया। शरबत पीकर उसे बहुत ही नींद आने लगी और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वह जगा तो उसे राजा के दरबार में बुलाया गया। वहां सभी राजकुमारियां भी मौजूद थी। उसने देखा सबके जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे स्मरण कराया कि अब उसके पास मात्र 2 रातें बची हुई हैं। वह चिंतित हो उठा और उसने तय किया कि
आज वह पूरी रात जागेगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाएगा। रात हुई और इस बार सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। इस बार भी युवक बुढ़िया की कही बात भूल गया। शरबत पीकर उसे फिर से नींद आने लगी और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तीसरी और आखिरी रात बाकी थी। राजा ने उसे फिर से दरबार में बुलाकर स्मरण कराया। आज रात उसे किसी भी हालत में राजकुमारियों के जूतों के फटने के रहस्य पता लगाना ही होगा, अन्यथा उसकी मौत निश्चित है। उस रात युवक सावधान था। जब एक राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई तो उसने शरबत अपने हाथ में ले लिया, किंतु राजकुमारी के जाने के बाद उसने उसे पीने के बजाय फेंक दिया। इस बार वह सोया नहीं बल्कि जागता रहा। रात घिरने के बाद उसने बुढ़िया की दी हुई जादुई टोपी पहन ली। टोपी पहनते साथ ही वह अदृश्य हो गया। अदृश्य अवस्था में वह राजकुमारियों के कक्ष के अंदर गया। अंदर जाकर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी 12 राजकुमारियां सुंदर कपड़ों और नए जूतों में तैयार खड़ी थीं। सबसे बड़ी राजकुमारियां सबसे छोटी राजकुमारियों से बोली, जाओ देखकर आओ कि वह युवक सो चुका है या नहीं। छोटी राजकुमारी कक्ष से बाहर निकली और युवक के कक्ष के बाहर दीवार से कान लगाकर खड़ी हो गई। यह देख युवक समझ गया कि उसे खर्राटे की आवाज निकालनी है ताकि राजकुमारी को लगे कि वह सो चुका है। वो अदृश्य अवस्था में खर्राटे की आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर राजकुमारी निश्चिंत हो गई और अपने कक्ष में जाकर सबको युवक के सोने की जानकारी दे दी। तब सभी राजकुमारियों ने मिलकर एक बिस्तर को खिसकाया और फिर बड़ी सी राजकुमारी ने 3 बार ताली बजाई। 3 ताली बजते ही जहां पहले बिस्तर रखा था वहां एक गुप्त रास्ता खुल गया। एक एक करके सभी राजकुमारियां वहां से बाहर जाने लगी। आश्चर्यचकित युवक भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि गुप्त रास्ते में नीचे की ओर जाती 100 सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियां उतरने के बाद सभी राजकुमारियां एक जंगल में पहुंच गई। वहां सुंदर पेड़ लगे हुए थे जिनकी डालियां सुनहरी थी। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़ ली और राजकुमारियों के पीछे चलता रहा। जंगल पार कर सभी राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची। झील में हंस के आकार की 12 नाव थी, जिसमें 12 राजकुमार बैठकर राजकुमारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में राजकुमार के साथ बैठ गए। युवक अंतिम नाव में बैठा, जिसमें सबसे छोटी राजकुमारी जाकर बैठी थी। सभी नाव नदी के पार जाने लगे। जिस नाव में युवक बैठा था उसमें बैठी राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि आज नाव कुछ भारी है, मानो कोई और भी इसमें बैठा हो। यह बात उसने पासी के नाव में बैठी सबसे बड़ी राजकुमारी से कही, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे झिझक दिया। नदी पार करने के बाद सभी एक रोशनी में जगमगाते सुंदर महल में पहुंचे। महल में मधुर संगीत स्वर लहरी सुनाई दे रही थी। युवक ने एक खिड़की से महल के भीतर झांक कर देखा तो पाया वहां कई युवक युवतियां नृत्य कर रही हैं। 12 राजकुमारियां भी राजकुमार के साथ अंदर जाकर नृत्य करने लगी। युवक अंदर जाकर उन्हें देखने लगा। उस कक्षा में एक किनारे पर सोने के पात्र में स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। पकवानों की महक से युवक की भूख लगाई। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा करते हुए छोटी राजकुमारी ने फिर उसे देख लिया। वह डर गई। उसने फिर से बड़ी राजकुमारी को बताया कि मिठाई हवा में उड़कर अदृश्य हो रही है। बड़ी राजकुमारी हंस पड़ी और उसने सपने न देखने की सलाह दी। युवक ने टेबल पर पड़ी एक सोने की प्याली अपने पास रख ली। सभी राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रहीं, जिसके कारण उसके जूते फट गए। जैसे ही भोर होने का समय आया, सभी नाव में बैठकर
नदी पार करके, जंगलों से गुजरकर और सीढ़ियों में चढ़कर वापस अपने शयन कक्ष में पहुंच गई। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। सुबह राजा ने युवक और सभी राजकुमारियों को दरबार में बुलाया। राजकुमारी के जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से कहा, नौजवान, आज तुम्हारी तुम्हारी मियाद खत्म हो गई है। क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा दिए हो? जी महाराज, युवक ने प्रसन्नता से कहा और राजा को पूरी बात बता दी। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब युवक ने पेड़ से तोड़ी गई सुनहरी डाली और महल से उठाई सोने की प्याली दिखाई तो राजा को उस पर विश्वास हो गया। पूछने पर सभी राजकुमारियों ने भी रात में गुप्त द्वार से बाहर जाने की बात मान ली। युवक ने राजकुमारी के जूते फटने का रहस्य का पता लगा लिया था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए उसे 12 राजकुमारियों में से एक राजकुमारी चुनने को कहा। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी को चुन लिया। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी के साथ कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और खुशी खुशी से राजकुमार और राजकुमारी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।